हेलो बच्चों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त और मस्त होंगे। आइए आज आप लोग को हम बताएंगे त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और यहां पे कह रहा है B समकोण है। तो देखिए यहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहां पर जो कह रहा है B समकोण है तो यहां पर B रखेंगे। A हम यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं। अगर यहां पर A रखेंगे तो यहां पर C रखेंगे, अगर यहां पर A रखेंगे तो यहां पर C रखेंगे। तो इतना आपको दिया हुआ है, तो इसीलिए हम लिख लेंगे यहां पर दिया है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। अब यहां पर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो इसमें देखिए AB भुजा यहां पर है तो ये AB कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। और यहां पर देखिए BC कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो BC यहां पर है तो ये BC भुजा कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, यानी 1 नंबर में sin A और cos A का मान कर रहा है निकालने के लिए, 2 नंबर में sin C और cos C का मान कर रहा है निकालने के लिए। देखिए जब भी आपको त्रिभुज से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको कहेगा कि त्रिकोणमितीय अनुपातिक राशि का मान ज्ञात करें, तो सबसे पहले त्रिभुज का आपको तीनों भुजा पता कर लेना होगा। तो यहां पर देखिए हमको AB पता है, BC पता है, AC पते नहीं है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, AC को निकालेंगे। तो यहां पर ये आपको AB भी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC भी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। यहां से लिखेंगे हल। तो सबसे पहले हमको AC भुजा नहीं है पता, तो यहां पर हम AC निकालेंगे। तो देखिए ये AC भुजा क्या होगा, लंब होगा कि आधार होगा कि कर्ण होगा। तो आपको क्या बताए हैं कि कोई भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने में जो भुजा रहता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये 90 डिग्री के सामने में AC है तो AC क्या हो जाएगा, कर्ण। तो यहां पर देखिए ये 90 डिग्री के सामने में जो ये AC भुजा है ये कर्ण हो जाएगा। तो AC बराबर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, H। और आपको पाइथागोरस प्रमेय से हम ये सूत्र बताए हैं, H बराबर क्या होता है, √p² प्लस b²। तो यहां पर हम H बराबर ये सूत्र लगाएंगे √p² प्लस b²। अब यहां पर देखिए इस समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री के सामने में AC है तो ये तो कर्ण हो गया। अब यहां पर देखिए ये जो AB है और BC है तो ये भुजा लंब होगा कि आधार होगा। देखिए यहां पर हम किसी कोण के लिए नहीं ले रहे हैं। तो यहां पर देखिए अगर ये 90 डिग्री के सामने में ये भुजा कर्ण हो गया, ये दो भुजा बच गया, तो इसमें से हम क्या करेंगे, एक को लंब लेंगे, एक को आधार। तो देखिए अगर आपको AB को लंब लेना है तो BC आधार हो जाएगा, अगर BC को लंब लेंगे तो AB आधार हो जाएगा। तो यहां पर देखिए हम क्या करते हैं, ये AB को लंब ले लेते हैं। तो यहां पर AB स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो आधार किसको लेंगे, BC को। तो यहां पर BC का स्क्वायर। अब यहां पर देखिए AB का मान कितना है, 24, तो 24 का स्क्वायर। BC का मान कितना है, 7, तो 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 576। और 7 का स्क्वायर करेंगे 49, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 625। और 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है। तो ये सब सेंटीमीटर में था तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर लगा देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए हमको ये AC का वैल्यू कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर
हमको तीनों भुजा अब पता हो गया। AB भी पता है, BC भी पता है और AC भी पता है। अब यहाँ पर जिसका भी मान कह रहे हैं निकालने के लिए हम उसका मान क्या करेंगे, यहाँ पर निकाल लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर अब, तो एक नंबर में देखिए किसका मान कह रहा है निकालने के लिए, साइन A और कॉस A का। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन A। तो साइन का अनुपातिक सूत्र आपको बताए हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। तो यहाँ पर ये साइन A बराबर क्या लगेगा, P/H। तो ये देखिए P/H किसके लिए, A के लिए। यहाँ पर P/H किसके लिए था, थीटा के लिए। तो यहाँ पर जो है P/H A के लिए आपको खोजना है लंब कोण होगा, A के लिए खोजना है कर्ण कोण होगा। तो इस त्रिभुज में देखिए A यहाँ पर है कोण, A यहाँ है, A के लिए लंब खोजना है। तो देखिए लंब पहचानने का दुनिया का सबसे आसान नियम, A के लिए लंब खोजना है, A को क्या कीजिए आप चुपके से यहाँ पर ढक दीजिए। अगर A को हम ढक लेते हैं तो यहाँ पर कौन सा भुजा बचता है, BC। तो ये BC क्या हो जाएगा, A के लिए लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BC। अब यहाँ पर A के लिए कर्ण खोजना है। तो कर्ण पहचानने का क्या नियम है, 90 डिग्री के सामने में जो भुजा है वही कर्ण होगा। तो यहाँ पर AC। अब यहाँ पर देखिए ये BC का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर और AC का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 7/25। अब फिर यहाँ पर कर आपको cos A का मान निकालने के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे cos A बराबर, तो cos का अनुपातिक सूत्र क्या होता है, B/H। तो यहाँ देखिए B/H किसके लिए, थीटा के लिए। तो यहाँ पर जो हम cos का अनुपातिक सूत्र लगाएंगे B/H, तो ये B/H किसके लिए, A के लिए, क्योंकि यहाँ पर A है तो A के लिए आधार खोजना होगा, A के लिए कर्ण खोजना होगा। तो A यहाँ पर है तो A के लिए देखिए आधार खोजना है। तो A के लिए आधार कौन सा भुजा होगा, तो देखिए इस त्रिभुज में देखना है कि 90 डिग्री का कोण कहाँ बनता है, तो B पे बनता है और आपको खोजना है किसके लिए आधार, A के लिए। तो देखिए A से हम उधर देखेंगे जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 90 डिग्री का कोण यहां बनता है, तो A से इधर देखेंगे तो देखने के क्रम में हमको कौन सा भुजा मिला, AB भुजा मिला। तो यहां पर देखिए A के लिए आधार कौन सा भुजा हो जाएगा, AB भुजा हो जाएगा। ठीक है, अब आपको A के लिए कर्ण खोजना है। तो कर्ण पहचानने का क्या नियम है, 90 डिग्री के सामने में जो भुजा रहेगा वही कर्ण होगा। तो यहाँ पर AC है, तो अब देखिए AB का मान कितना है, यहाँ पे 24 सेंटीमीटर और AC का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, यहाँ पर 24/25। अब 2 नंबर में देखिए यहाँ पर किसका मान कह रहा है निकालने के लिए, 2 नंबर में कह रहा है साइन C का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन C। तो साइन का अनुपातिक सूत्र क्या होता है, P/H। ये P/H किसके लिए, C के लिए। तो यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज में C कहाँ है, यहाँ पर है। तो आपको हम क्या बताए, लंब पहचानने का नियम, जैसे C के लिए लंब खोजना है, C को आप क्या कीजिए ढक दीजिए। तो यहाँ पर कौन सा भुजा बच गया, AB भुजा बच गया। तो C के लिए लंब कौन सा भुजा हो जाएगा, AB भुजा हो जाएगा। अब आपको C के लिए कर्ण खोजना है। तो कर्ण पहचानने का क्या नियम है, ये 90 डिग्री के सामने में जो भुजा रहेगा वही कर्ण होगा। तो 90 डिग्री के सामने में कौन सा भुजा, AC। अब यहाँ पर AB का मान बैठाइए, AB का मान कितना है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर और AC का मान कितना है 25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा, यहाँ पर 24/25। अब फिर 2 नंबर में कह रहा है आपको cos C का मान निकालने। cos का अनुपातिक सूत्र क्या होता है, B/H होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, B/H। तो देखिए ना B/H किसके लिए खोजना है, ये C के लिए खोजना है। तो C के लिए आधार खोजना है। तो आधार पहचानने का क्या नियम बताए, यहाँ C के लिए जब भी आपको आधार खोजना होगा तो उस कोण से हम वहां देखेंगे जहां समकोण बनता है। तो समकोण देखिए यहाँ पर B पे बनता है और C के लिए हमको आधार खोजना है। तो C से अगर हम B को देखेंगे कौन सा भुजा मिला, BC भुजा मिला। तो यहाँ पर हम BC लिखेंगे। इसके बाद देखिए C के लिए कर्ण खोजना है। तो कर्ण पहचानने का क्या है, यहाँ पर ये 90 डिग्री के सामने में जो भुजा रहेगा वही कर्ण होगा। तो यहाँ पर AC हो जाएगा कर्ण,
BC का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, AC का मान कितना है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया 7/25, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है चित्र 8.13 में। तो देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ 8.13 में, ये एक समकोण त्रिभुज है PQR जिसमें कोण Q पर 90 डिग्री है। अब PQ बराबर है 12 सेंटीमीटर, PR है 13 सेंटीमीटर और QR का वैल्यू पता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर दिया हुआ है उसको हम दिया हुआ में लिख लेते हैं। लिखेंगे दिया है त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री और इसमें जो भुजा भी दिया हुआ है ये PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, अब PR बराबर 13 सेंटीमीटर। यहां से लिखेंगे हल। तो अब देखिए सबसे पहले हमको QR पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, QR को निकालेंगे। तो लिखेंगे यहां पर QR बराबर, तो देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने में जो भुजा रहता है वो फिक्स है, कर्ण होगा ही, लेकिन चेंज कौन होता है, लंब और आधार चेंज होता है। यहां पर देखिए ना हम कोण P के लिए ले रहे हैं ना R के लिए, तो अगर ये भुजा कर्ण हो गया, अगर हम PQ को लंब लेंगे तो QR आधार होगा, अगर QR को हम लंब लेंगे तो PQ आधार होगा। तो हम क्या करते हैं, QR को आधार ले लेते हैं। तो आधार को B से सूचित किया जाता है और पाइथागोरस प्रमेय से B बराबर सूत्र क्या होता है, √h² माइनस P²। अब यहां पर आपको कर्ण का मान लेना है और लंब का। तो कर्ण कौन सा भुजा होगा, 90 डिग्री के सामने में है ये PR, तो PR क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे PR, S² है तो S² माइनस। अब यहां पर देखिए ये PR हो गया कर्ण और QR हो गया आधार, तो PQ क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे PQ, S² है तो S²। अब यहां पर ये PR का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, PQ का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। अब यहां पर हम 13 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना होगा 169, 12 का स्क्वायर कर लेंगे कितना होगा 144, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, अब 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 न होगा। ये सब है सेंटीमीटर में तो इसको भी लगा देंगे यहाँ सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए अब आपको QR भी पता होगी, अब 5 सेंटीमीटर। हमको कह रहा है किसका मान निकालने के लिए, यहाँ पे कह रहा है 10P माइनस cot R का मान निकालने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अब 10P माइनस cot R। तो यहां पर देखिए ये 10 का अनुपातिक सूत्र क्या होता है, 10 का अनुपातिक सूत्र होता है P/B। तो ये P/B किसके लिए, यहाँ थीटा के लिए। यहां पर देखिए 10 का अनुपातिक सूत्र लगाएंगे P/B, माइनस है तो माइनस, और cot का अनुपातिक सूत्र क्या होता है B/P। तो ये B/P यहाँ पे किसके लिए, थीटा के लिए। तो यहाँ पर देखिए cot का अनुपातिक सूत्र लगाएंगे B/P। अब यहाँ पर ये जो 10 का अनुपातिक सूत्र लगाए P/B, ये P/B किसके लिए, P के लिए। तो इस त्रिभुज में देखिए P कहाँ पे है, यहाँ पर P के लिए आपको लंब खोजना है। तो लंब पहचानने का क्या बताए हैं, ये P के लिए लंब खोजना है, चुपके से आप P को ढक दीजिए। तो यहाँ पर कौन सा भुजा बचता है QR, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे QR। अब आपको P के लिए आधार खोजना है, तो P यहाँ पर है, तो आधार पहचानने का क्या नियम बताए हैं कि P से वहां हम देखेंगे
जहां समकोण बनता है। तो समकोण यहाँ Q पे बनता है ना, तो P से Q को देखेंगे कौन सा भुजा मिला, PQ भुजा मिला, तो यहाँ पर PQ क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस, यहाँ पर देखिए कॉट का अनुपातिक सूत्र ये B बाई P, तो B बाई P किसके लिए, R के लिए, तो R के लिए आधार खोजना है, तो R यहाँ पर है, तो R के लिए जिस कोण के लिए भी आधार खोजना होगा उस कोण से हम वहां देखेंगे जहां समकोण बनता है। तो यहां पर देखिए जैसे R के लिए आधार खोजना है तो R से हम वहां देखेंगे जहां समकोण बनता है। तो समकोण कहां पे बनता है, Q पर, तो R से अगर हम Q को देखेंगे तो यहां पर देखिए क्या मिला, QR मिला, तो यहां पर हम लिखेंगे QR। अब फिर आपको R के लिए लंब खोजना है, तो लंब पहचानने का नियम बताए हैं, R के लिए खोजना है तो R को ढक दीजिए, कौन सा भुजा बच गया, यहाँ पर PQ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे PQ। अब यहाँ पर जो जो भुजा का जो मान है वो यहाँ पर हम बैठा देंगे, तो QR का मान देखिए यहाँ पर कितना है 5 सेंटीमीटर, और PQ का मान कितना है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, माइनस QR का मान यहाँ पर कितना है 5 सेंटीमीटर, और PQ का मान कितना है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ना, यहाँ पर ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर ये कट गया, तो यहाँ पर देखिए कितना बच गया 5/12 माइनस 5/12, तो यहाँ पर देखिए ये है प्लस में, ये है माइनस में, तो क्या होगा कट गया, तो यहाँ पर कितना बच गया 0, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा यदि साइन A बराबर 3/4 तो कॉस A और टेन A का मान ज्ञात करें। तो यहां पर आपको ये दिया हुआ है साइन A बराबर 3/4, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, दिया हुआ में लिख लेंगे साइन A बराबर 3/4। तो साइन थीटा का अनुपातिक सूत्र क्या बताए हैं, P/H। तो यहां पर देखिए ये साइन A का अनुपातिक सूत्र हम लगाएंगे P/H। P का मान कितना है 3, H का मान कितना है 4। अब P/B/H तीनों में से कौन पता नहीं है, तो B पता नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे B को निकाल लेंगे, तो यहां से लिखेंगे हल, और B बराबर, तो B बराबर पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र बताए हैं, क्या होता है √H² माइनस P²। तो H का मान यहां पर कितना है 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस P का मान कितना है 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहां पर ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 16 में से 9 घटाएंगे तो 7, 7 का वर्गमूल पॉइंट में आएगा, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे रूट में ही छोड़ देंगे। अब यहां पर देखिए P भी पता है 3, H भी पता है 4, B भी पता हो गया कितना, B पता हो गया आपको √7। अब यहां पर जिसका जिसका भी आपको कह रहा है मान निकालने के लिए आप उसका मान निकाल लीजिए। तो किसका मान कह रहा है कॉस A का, तो लिखेंगे कॉस A। तो कॉस का अनुपातिक सूत्र क्या होता है B/H। तो देखिए B अभी कितना निकाले आप √7, तो यहां पे √7 रखेंगे, H का मान कितना आया है 4, तो यहां पर 4 देंगे। तो अब टेन A बराबर, तो यहां पे लिखेंगे टेन A, तो 10 का अनुपातिक सूत्र क्या होता है P/B होता है। तो यहां पर देखिए P का मान कितना है 3 है, और B का मान कितना है √7 है, तो यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 cot थीटा बराबर 8 तो आपको कह रहा है साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले दिया हुआ कितना है उसको हम दिया हुआ में लिख लेंगे, तो लिखेंगे यहां पर दिया है 15 cot थीटा बराबर 8। तो आपको क्या बताए हैं त्रिकोणमितीय अनुपातिक राशि एक तरफ रहना चाहिए और त्रिकोणमितीय अनुपातिक मान एक तरफ रहना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो कर लेंगे। तो यहां पर देखिए नहीं ना है, ये 15 और cot के बीच में गुना का चिन्ह है,
तो ये जो है ना 15 को इस साइड लेके आएंगे तो भाग में आएगा। और cot थीटा का अनुपातिक सूत्र क्या होता है? b बटे p होता है। तो यहां पर हम cot का अनुपातिक सूत्र भी लगा देंगे b बटे p। तो b का मान 8, p का मान 15। तो यहां से लिखेंगे हल। अब देखिए हमको यहां पर h का मान पता नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम h बराबर निकालेंगे। तो h बराबर सूत्र क्या होता है? √p² प्लस b²। अब यहां पर ये p का मान कितना है? 15। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस b का मान कितना है? 8, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहां पर देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 225, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 289। 289 का वर्गमूल जानते हैं कितना होता है? 17 होता है। तो यहां पर देखिए ना, अब हमको h का भी मान पता हो गया 17। तो अब हमको जिसका भी मान कह रहा है निकालने के लिए, तो उसका मान हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है साइन a का मान निकालने के लिए, तो लिखेंगे साइन a। तो साइन का अनुपातिक सूत्र क्या होता है? p बटे h। तो देखिए p का मान कितना है? 15 है। तो यहाँ पर हम 15 बैठाएंगे। h का मान कितना है? 17। तो यहाँ पर 17 बैठाएंगे। अब फिर देखिए सेक a का मान कह रहा है निकालने के लिए, तो सेक a। तो सेक का अनुपातिक सूत्र क्या होता है? ये h बटे b होता है। तो यहाँ पर देखिए h का मान कितना है? यहाँ पे 17 है, और b का मान कितना है? 8 है। तो यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। तो यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यानी सेक थीटा बराबर 13/12। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे? दिया हुआ में लिख लेंगे। तो सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा का अनुपातिक सूत्र क्या होता है? h बटे b। तो यहां पर इसका अनुपातिक सूत्र लगाएंगे h बटे b। तो यहां पर देखिए h का मान 13 है, b का मान 12 है। किसका मान पता नहीं है? p का। तो यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से हम p का मान निकाल लेंगे। और p बराबर क्या होता है सूत्र? √h² माइनस b²। यहां पर देखिए h का मान कितना है? 13। यहां पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस b का मान कितना है? 12, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहां पर अगर हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144। और 169 में से 144 घटाएंगे 25, और 25 का वर्गमूल कितना आ गया? 5 आ गया। तो अब यहां पर हमको p भी पता हो गया कितना? 5। तो देखिए ना, अब तीनों पता हो गया, p बराबर 5, b बराबर 12, h बराबर 13। अब आपको जिसका भी मान कह रहा है यहां पर निकालने के लिए, तो उसका हम क्या करेंगे? मान निकालेंगे। कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। टोटल त्रिकोणमितीय अनुपातिक राशि कितना होता है? 6 होता है, जिसमें आपको 1 दिया हुआ है और 5 उधर बच गया, तो 5 का मान निकालेंगे। तो यहां पर देखिए पहला त्रिकोणमितीय अनुपातिक राशि क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा का अनुपातिक सूत्र क्या होगा? p बटे h। तो p का मान कितना है? यहाँ पर 5 है। तो यहां पर देखिए 5 रखेंगे, h का मान कितना है? 13। तो 13 रखेंगे। अब फिर दूसरा cos थीटा। तो cos थीटा का अनुपातिक सूत्र क्या होता है? b बटे h होता है। तो यहाँ पे b बटे h, और b का मान कितना है? 12। तो 12, h का मान यहाँ पर कितना है? 13। तो 13। तीसरा tan थीटा। तो tan थीटा का अनुपातिक सूत्र क्या होगा? p बटे b। तो यहां पर देखिए p का मान कितना आया है? 5 आया है। b का मान कितना आया है? 12 आया है। अब चौथा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का अनुपातिक सूत्र क्या होगा? h बटे p होगा। तो यहां पर देखिए h का मान कितना है? 13, और p का मान कितना है? 5 है।
और ये पांचवा तो दिया हुआ है आपको। अब छठा यहां पर देखिए कॉट थीटा, तो कॉट का अनुपातिक सूत्र क्या होगा, B/P। तो यहां पर देखिए B का मान कितना है, 12 है, P का मान कितना आया है, 5 आया है। तो यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहां कॉस A बराबर कॉस B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है, तो देखिए यहां पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहां पर देखिए ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है। तो इसमें लिखा हुआ है कि कोण A और कोण B न्यून कोण है। तो न्यून कोण जहां जहां भी है वहां पर हम क्या करेंगे, A दे देंगे और B दे देंगे। तो यहां पर अगर दो कोण न्यून कोण हो गया तो तीसरा कोण क्या होगा, समकोण होगा, क्योंकि ये त्रिकोणमिति है। तो यहां पर हम तीसरा नाम दे देते हैं C। त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग करते हैं, इसीलिए समकोण त्रिभुज में अगर दो कोण न्यून कोण होता है तो तीसरा क्या होता है, समकोण होता है। तो इतना बात हमको दिया हुआ है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको दिया हुआ में लिख लेंगे। त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री, अब कोण A और कोण B न्यून कोण है। और आपको क्या दिया हुआ है, कॉस A बराबर कॉस B। तो यहां पर लिख लेते हैं कॉस A बराबर कॉस B। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B। यहां से हम लिखेंगे हल। तो देखिए ये आपको दिखाना है कि ये दोनों न्यून कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए देखिए यहां पर हम एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नामांकन कर देते हैं ABC। तो इसमें देखिए जितना AC भुजा है उतना ही BC है, क्योंकि ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। और समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में देखिए यहां पर ये जो है AC ये BC का क्या है, बराबर है। और समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का ये नियम है कि समान भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है। जैसे ये AC है ना, AC, तो AC के सामने में कौन सा कोण है, ये कोण B है, तो AC के बराबर हो जाएगा कोण B। और ये BC है ना, तो BC भुजा यहां है, BC के सामने में कौन सा कोण है, कोण A, तो BC के बराबर क्या हो जाएगा, कोण A हो जाएगा। ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का नियम है कि समान भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है। अगर आप इसको समझ लिए तो ये जो है सवाल को प्रूव करने में आपको सहूलियत होगा। तो यहां पर देखिए सबसे पहले ये त्रिभुज जो है ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री है। तो इस त्रिभुज में देखिए आपको ये शर्त दिया हुआ है कि cos A बराबर cos B। ये हम कहां से लाए हैं, ये दिया हुआ है, तो यहां पर हम लिख देंगे दिया है। अब देखिए cos का अनुपातिक सूत्र क्या होता है, B/H होता है। यहां भी cos का अनुपातिक सूत्र क्या होगा, B/H होगा। अब यहां देखिए
यहां एक बात देखिए गौर से कि यहां जो ये कॉस ए के लिए दिया हुआ है आपको बी बटे एच, ये ए के लिए आपको बी और एच खोजना है। तो इसमें देखिए ना ए यहां पर है ना, तो इस ए के लिए आपको आधार खोजना है। तो आधार पहचानने का क्या नियम बताया है, जिस न्यून कोण के लिए आपको आधार खोजना है उस न्यून कोण से हम कहां देखेंगे, 90 डिग्री पर देखेंगे, और 90 डिग्री को देखने में हमको जो भुजा प्राप्त होगा वही क्या होता है, आधार होता है ना। तो ए के लिए आधार खोजना है, तो ए यहां है, तो ए से हमको कहां देखना है, 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री सी पर बनता है। तो ए से सी को देखेंगे तो कौन सा भुजा मिल गया, AC मिल गया, तो AC क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब यहां पर ए के लिए कर्ण खोजना है, तो कर्ण पहचानने का क्या नियम है, 90 डिग्री के सामने में जो भुजा होगा वही कर्ण होगा। तो 90 डिग्री के सामने में कौन सा भुजा है, AB, तो यहां पर हम AB लिखेंगे बराबर। अब यहां पर देखिए cos B के लिए, यानी यहां पर B के लिए आधार और कर्ण खोजना है, यहां पर B के लिए आधार और कर्ण खोजना है। तो B के लिए आधार खोजेंगे तो B यहां पर है, तो B से हमको कहां देखना है आधार खोजने के लिए, जहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 90 डिग्री का कोण कहां बनता है, C पर, तो B से C को देखिए क्या मिला, BC मिल गया, तो यहां पर BC होगा। अब आपको B के लिए कर्ण खोजना है, तो कर्ण पहचानने का क्या नियम है, 90 डिग्री के सामने में जो भुजा होगा वही क्या होगा, कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने में AB भुजा है, तो यहां पर AB हो जाएगा। अब इतना अगर समझ गए तो यहां पर देखिए बराबर के इधर भी बराबर के उधर भी, यहां पर देखिए AB है भाग में, यहां पर भी AB है भाग में, तो इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। अब यहां पर क्या बच गया, यहां पर बच गया AC बराबर BC। तो अब यहां पर जो आपको आ गया AC बराबर BC, तो ये देखिए यहां पर AC के बराबर आ गया BC, तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और अभी यहां पर आपको क्या बताए, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है। तो यहां पर देखिए अब उसी का हम यहां पर प्रयोग करेंगे। यहां पर जो आपको आया है AC बराबर BC, तो यहां पर देखिए यहां पर जो है ना इसको मिटा देते हैं, इसको वहां पर लिख लेंगे ताकि आपको समझने में आसान होगा। यहां पर AC आया है तो AC, और यहां पर क्या आ गया BC, तो यहां पर BC, यानी ये AC बराबर BC हो गया। तो अभी आपको क्या बताए, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है। तो AC के सामने में यहां पर देखिए कौन सा कोण है, कोण B, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, कोण B हो जाएगा। और BC के सामने में कौन सा कोण है, कोण A, तो यहां पर BC के बराबर क्या हो जाएगा, कोण A हो जाएगा। और देखिए हमको क्या लाना है, कोण A बराबर कोण B, तो अगर यहां पर आ गया कोण B बराबर कोण A, तो इसी को हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B, यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 7, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और cot स्क्वायर थीटा का मान कर है ज्ञात करने के लिए। तो यहां पर भी सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम दिया हुआ में लिख लेते हैं। दिया है cot थीटा बराबर 7/8, तो ये cot थीटा का अनुपातिक मान है, तो हम cot थीटा का अनुपातिक सूत्र लगाएंगे, क्या होता है, B/P होता है। तो यहां पर cot का अनुपातिक सूत्र B/P, B का मान 7, P का मान 8। तो तीनों में से कौन पता नहीं है, H पता नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, H को निकाल लेंगे ना। तो H बराबर क्या होता है, √P² प्लस B²। तो यहां पर देखिए P का मान कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, B का मान कितना है 7, तो यहां पर 7 का स्क्वायर।
8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 49, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 113, और 113 का जो वर्गमूल निकालिएगा ना पॉइंट में आएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे रूट में ही छोड़ देंगे। और अब यहां पर हमको h भी पता हो गया, √113। अब आपको जिसका भी मान कह रहा है निकालने के लिए उसका हम क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। तो एक नंबर में कह रहा है 1 + sin θ इंटू 1 - sin θ बटे 1 + cos θ इंटू 1 - cos θ। ब से बराबर देंगे या बड़ा लाइन खींच देंगे। यहां पर देखिए जैसे जैसे है वैसे वैसे लिखिए आप। यहां पर 1 है तो 1 का तो कोई फार्मूला नहीं होता है, इसीलिए 1 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस। और साइन थीटा का अनुपातिक सूत्र क्या बताएं, बोलिए तो एक बार, P/H। तो यहां पर हम P/H लगा देंगे, कोष्ट बंद। फिर कोष्ट 1 का कोई सूत्र नहीं होता है तो 1 माइनस साइन थीटा का अनुपातिक सूत्र P/H, कोष्ट बंद। फिर यहाँ पे बटे में, यहाँ पर 1 का कोई फार्मूला नहीं, प्लस cos थीटा का अनुपातिक सूत्र क्या होता है B/H। तो यहाँ पर cos थीटा का अनुपातिक सूत्र लगाएंगे B/H। फिर यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस cos थीटा का अनुपातिक सूत्र B/H। अब फिर ब से बराबर देंगे, बड़ा लाइन खींच देंगे। अब देखिए आप यहां पर अब क्या कीजिएगा, PBH का मान बैठा दीजिए। यहां पर 1 है तो 1, P का मान कितना है 8, H का मान कितना है √113, कोष्ट बंद। 1 माइनस P का मान कितना है 8, H का मान कितना है √113, कोष्ट बंद। फिर यहाँ पे बटे में देखिए 1 का कोई फार्मूला नहीं, प्लस है तो प्लस। B का मान कितना है 7 है, H का मान कितना है √113 है, कोष्ट बंद। फिर यहाँ पे कोष्ट 1 माइनस B का मान कितना है यहाँ पर 7, H का मान कितना है √113, कोष्ट बंद। इतना करने के बाद देखिए आप बीज गणितीय सूत्र जानते हैं, A + B इंटू A - B बराबर क्या होता है A² - B²। यानी अगर एक बार प्लस में रहेगा एक बार माइनस में रहेगा तो क्या हो जाता है A² - B²। तो इसी का हम यहां पर प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये नहीं जुटेगा क्योंकि एक जाति में नहीं है, नहीं ये घटेगा क्योंकि एक जाति में नहीं है, ये भी ना जुटेगा ना घटेगा। तो सबसे पहले अब ये फार्मूला पे आ रहा है तो फार्मूला पे हम तोड़ देंगे, फार्मूला इसीलिए बनाया ही गया है। तो यहां पर देखिए A के जगह पे 1 है, यहां भी A के जगह पे 1, B के जगह पे 8/√113, यहां भी B के जगग पे 8/√113। एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो देखिए ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में रहता है तो क्या होता है A² - B²। तो A के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस B के जगह पे 8/√113 है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम प्रोसेस नीचे में भी होगा क्योंकि यहां भी A के जगह पे 1 है, यहां भी A के जगह पे 1 है, यहां भी B के जगह पे 7/√113, यहां भी है B के जगह पे 7/√113। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो क्या हो जाएगा A² - B²। A के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस B के जगह पे 7/√113 तो इसका होल स्क्वायर। फिर यहां पर ब से बराबर देंगे, बड़ा लाइन खींच देंगे। अब यहां पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 होगा माइनस 8/√113 है तो इसके अंदर जितना भी है सबका स्क्वायर होगा। तो देखिए ना 8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 8 × 8 कितना हो जाएगा 64। तो यहां पर हम 64 लिखेंगे, अब बटे है तो बटे। और एक बात जानते हैं स्क्वायर से रूट क्या होता है कटता है।
अगर यहां पर √2 पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से रूट कटेगा तो 2 बचेगा। तो इसी तरह अगर यहां पर √113 पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से रूट कटेगा तो 113 बचेगा। तो यहां पर स्क्वायर से रूट कटेगा तो 113 बचेगा। फिर यहां पर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस, यहां पर भी 7/√113 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 7 गुना 7 तो यहां पर कितना होगा 49, तो यहां पर भी हो जाएगा 49। यहां पर देखिए √113 है तो ये स्क्वायर से रूट कटेगा तो यहां पर 113 बच जाएगा। अब देखिए यहां पर, अब ये है बट्टे में और इसका पड़ोसी बट्टे में नहीं है तो इसको भी बना देंगे, नीचे में कुछ नहीं हुआ। यहां भी इसका पड़ोसी है बट्टे में, ये नहीं है तो इसको भी बना देंगे, नीचे में कुछ नहीं है तो 1। अब यहां पर इसका हम आगे भिन्न घटाव करेंगे तो फिर यहां पर ब से बराबर देंगे, बड़ा लाइन खींचेंगे। तो यहां पर देखिए ये दो भिन्न के बीच में माइनस है तो इसका भिन्न घटाव करेंगे तो अब ये बड़ा लाइन से ऊपर जो लाइन खींचेंगे तो छोटा लाइन खींचेंगे। यहां पर 1 और 113 का एलसीएम लेंगे तो अलग अलग अंक है तो 1 और 113 को गुना कर दीजिए तो 113 आ जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपको 113। और एलसीएम में ये जो भिन्न है इस भिन्न का हर कितना है 1 है तो 113 में अगर हम 1 से भाग देंगे तो 113 और 113 को फिर अंश में जो 1 है उससे गुना करेंगे तो 113 होगा माइनस। अब इस एलसीएम में 113 है तो इस भिन्न के हर से भाग देंगे, 113 में 113 से भाग देंगे कटेगा 1, 1 को 64 से गुना करेंगे तो 64। फिर यहां नीचे में जो भिन्न है इसका भी भिन्न घटाव करेंगे तो ये बड़ा लाइन से हम छोटा लाइन देंगे और यहां भी 1 और 113 का एलसीएम लेंगे तो 1 को अगर 113 से गुना करेंगे तो 113 होगा, एलसीएम आ गया 113। इस एलसीएम में इस भिन्न के हर से भाग देंगे, हर में 1 है तो 113 में 1 से भाग देंगे तो 113, अंश में भी 1 है 113 को 1 से गुना करेंगे तो यहां पर 113 माइनस। फिर यहां पर ये एलसीएम है 113, 113 में 113 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 113 में 113 से भाग दीजिएगा तो 1 को 49 से गुना करेंगे तो 49। अब यहां पर देखिए यहां पर इस भिन्न का भी हर है 113, इस भिन्न का भी हर 113, दोनों का हर सेम है तो हर को हम क्या करेंगे यहां पर काट देंगे। तो जो कट गया, जो बच गया उसको लिखिए। तो 113 में से 64 घटाएंगे तो 49, 113 में से 49 घटाएंगे तो 64, यही आंसर है। दो नंबर में आपको कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करने के लिए, तो हम कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे। तो कॉट का अनुपातिक सूत्र क्या होता है, b/p होता है। तो यहां पर b/p लगाएंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहां पर देखिए b का मान कितना है, b का मान 7 है और p का मान कितना है 8 है तो 8 देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, तो यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। इसमें यही कह रहा है कि ये दोनों को दिखाना है कि बराबर है। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम दिया हुआ में लिख लेते हैं। लिखेंगे दिया है 3 cot A बराबर 4। तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपातिक राशि को हम एक तरफ करेंगे और त्रिकोणमितीय मान को एक तरफ करेंगे, क्योंकि नहीं है एक तरफ इसीलिए। तो अब यहाँ पर 3 और cot के बीच में गुना है तो 3 है इस साइड गुना में
इस साइड लेके आएंगे तो भाग में आ जाएगा। तो यहां पर देखिए ये कॉट थीटा का अनुपातिक सूत्र क्या होता है, बी बटे पी। तो यहां पर कॉट बराबर जो ये 4/3 है, तो कॉट का अनुपातिक यहां पर हम सूत्र लगाएंगे, क्या होता है, बी बटे पी। बी का मान 4 है, पी का मान 3 है। किसका मान नहीं है पता, एच का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हम एच निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। एच बराबर क्या होता है सूत्र, √p² प्लस b²। यहां पर देखिए p का मान कितना है, 3 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। b का मान कितना है, 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। अब यहां पर ये 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे अब जांच करना है। यहां पर कितना दिया हुआ है जांच करने के लिए, 1 - 10² बटे 1 + 10² बराबर cos² माइनस sin²। तो यहां पर देखिए अगर बीच में बराबर रहेगा तो पीछे से एरो का चिन्ह लगाएंगे। अब यहां पे बड़ा लाइन खींचेंगे, 1 का कोई फार्मूला नहीं, माइनस है तो माइनस। 10 का अनुपातिक सूत्र क्या होता है, 10 का अनुपातिक सूत्र होता है p/b। तो यहाँ पर 10 का अनुपातिक सूत्र लगाएंगे, p/b, स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर नीचे में 1 का कोई फार्मूला नहीं, प्लस 10 का अनुपातिक सूत्र p/b, स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर। यहाँ पर देखिए cos² a है, तो cos थीटा का अनुपातिक सूत्र क्या होता है, b बटे h। तो यहाँ पर cos का अनुपातिक सूत्र लगाएंगे, b बटे h, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस sin थीटा का अनुपातिक सूत्र क्या होता है, p बटे h होता है। तो यहाँ पर p बटे h, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब फिर यहाँ पर 1 है तो 1 माइनस, यहाँ पर देखिए p का मान कितना है, 3 है तो 3 देंगे, बटे b का मान कितना है, 4 है तो 4 देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर यहाँ पर नीचे में 1 है तो 1, अब प्लस p का मान कितना है, 3 तो 3 देंगे, बटे b का मान कितना है, 4 तो 4 देंगे, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर यहाँ पे बराबर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे है b का और h का मान बैठाना। तो b का मान कितना है, यहाँ पर 4 है, और h का मान यहाँ पे कितना है, 5 है। तो यहाँ पे 5 देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, माइनस। फिर यहाँ पर देखिए p बटे h है, तो p का मान कितना है, यहाँ पर 3 है, और h का मान कितना है, यहाँ पर 5 है। तो यहाँ पे 5 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। अब इतना के बाद अब जहां पे जिसका वर्ग है उसका वर्ग करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 माइनस 3/4 है, तो इसके अंदर जो है सबका वर्ग होगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा। ये है बटे में, ये नहीं है तो इसको बटे में बना देंगे, नीचे कुछ नहीं है तो 1। फिर यहाँ पर देखिए हर में आइए, 1 है तो 1 प्लस यहाँ भी 3/4 है, तो इसके अंदर जो भी है सब का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16, यह भी बटे में, इसको भी बटे में बना लीजिए, नीचे कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे बराबर, यहाँ पर देखिए ना 4/5 पर वर्ग है, तो 4 का भी स्क्वायर होगा 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस यहाँ पर भी 3/5 पे वर्ग है, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। फिर यहाँ पर ये देखिए भिन्न के ऊपर में 2 भिन्न के बीच में माइनस है, तो इसका भिन्न घटाव करेंगे। तो ये बड़ा लाइन से ऊपर छोटा लाइन खींचेंगे, 1 और 16 का एलसीएम लेंगे, अलग अलग अंक है, 1 और 16 को गुना कीजिए तो 16, एलसीएम इसका आ गया 16। अब इस एलसीएम में इस भिन्न के हर से भाग देंगे, तो 16 में अगर 1 से भाग देंगे तो 16, ये जितना भागफल बच गया उसको अंश में गुना कीजिए, तो अंश में कितना है 1, तो 16 को 1 से अगर गुना करेंगे तो 16, माइनस है तो माइनस। फिर ये एलसीएम में इस भिन्न के हर से भाग देंगे, तो यहाँ पर एलसीएम है 16 और इसका भिन्न में हर कितना है 16, 16 में 16 से भाग देंगे 1 को यहाँ पर ये अंश में जो 9 है उससे गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर ये
12 लाइन के नीचे में जो ये दो भिन्न के बीच में जोड़ है तो इसका भिन्न जोड़ करेंगे। तो ये 12 लाइन से हम छोटा लाइन खींचेंगे, तो फिर ये दोनों भिन्न के हर का हम एलसीएम लेंगे। तो हर में देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 16 है, तो 1 और 16 अलग अलग अंक है, आप इसको गुना कर दीजिए तो इसका एलसीएम आ जाएगा 16। तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आ गया 16। अब एलसीएम इस भिन्न के हर से भाग देंगे, तो 16 में अगर हम 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो ये भागफल हो गया, और इस भागफल को यहाँ पर भिन्न के जो अंश है 1, 16 को 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 16 होगा, प्लस है तो प्लस। फिर यहाँ पर जो एलसीएम है 16, इस एलसीएम में इस भिन्न के हर में जो है 16 उससे हम भाग देंगे तो कटेगा तो 1, ये भागफल जो आ गया 1, इस 1 को इस भिन्न के अंश में जो 9 है उससे हम गुना करेंगे, तो 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9। फिर अब यहाँ पर बराबर देंगे, और इस दोनों का भी भिन्न घटाव करना पड़ेगा। तो इसका देखिए ना, दोनों भिन्न का हर सेम है, तो आपको क्या बताएं, जब भिन्न का हर सेम रहेगा तो एलसीएम इस दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। तो 2 25 है, कॉमन आएगा तो 1 25 आएगा, यही इसका एलसीएम हो गया। तो उस केस में हम अंश भी सेम लिखेंगे, तो 16 माइनस 9। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों भिन्न का हर सेम है, तो हर हर क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 16 में से 9 जाएगा तो 7, और 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25, बराबर यहाँ पर भी देखिए 16 में से 9 जाएगा 7, और यहाँ पर 25। तो देखिए ये दोनों बराबर आ गया ना, तो ये प्रूव्ड हो गया। आज आप लोग को हम एक्सरसाइज 8.1 में 1 से लेकर के 8 तक बताए, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझिएगा, बनाइएगा। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बस आज इतना ही।